नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेवोनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं प्लांट्स में पाए जाने वाले एक प्रकार के फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जिनमें 15 कार्बन एटम्स होते हैं और फ्लेवोनॉइड्स लगभग सभी ग्रुप्स में पाए जाते हैं और ये 2000 से भी अधिक फ्लेवोनॉइड विभिन्न प्लांट्स में पहचाने जा चुके हैं। स्ट्रक्चरली जो फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं मूल रूप से 2 एरोमेटिक 6 कार्बन वलय से मिलकर बने होते हैं जो 3 कार्बन चैन युक्त से जुड़े रहते हैं। इनमें एक रिंग बी जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो और कार्बन चैन स्कीमिक एसिड सर्किट से ड्राइव होती है, जबकि दूसरा रिंग जो है ए जिसको दिखाई दे रहा है चित्र में और ऑक्सीजन मैलोनिक एसिड सर्किट से प्राप्त होता है, पाथवे से प्राप्त होता है। इस मूल संरचना में इस प्रकार का रूपांतरण होता है, इसमें और अधिक द्विबंध डबल बॉन्ड्स बन जाते हैं जिससे वे अधिक लाइट का अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। इसी से विभिन्न कलर्स के ये दिखाई देते हैं और ज़्यादातर फ्लेवोनॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त इनमें OH ग्रुप भी होता है जो कि बी रिंग के 3rd और 4th अथवा ए रिंग के 5th या 7th कार्बन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कार्बन दिखा रखा है जहाँ पर, या 3 कार्बन रिंग दिखा रखी है, ब्रिज दिखा रखा है, मेलोनेट पाथवे और दोनों स्कीमिक एसिड पाथवे से, एक का ड्राइव होता है स्कीमिक एसिड पाथवे से और दूसरा मेलोनेट पाथवे से। ये OH समूह से शुगर ग्रुप भी जुड़ सकते हैं और इन समूह की उपस्थिति के कारण से ही इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ग्रुप्स जैसे अगर मिथाइल ईथर या मॉडिफाइड आइसोपेंटाइल ग्रुप की उपस्थिति से इनकी नेचर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक हो जाती है। ज़्यादातर फ्लेवोनॉइड्स सेल की वैक्यूल में रिजर्व रहते हैं, संचित रहते हैं और जनरली एपिडर्मल सेल्स में भी ये पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो 3 कार्बन की कनेक्टिव चेन में ऑक्सीजन की अवस्था कम या अधिक के आधार पर भिन्न भिन्न ग्रुप्स में इसको बांट सकते हैं हम, जिनमें मुख्य रूप से 4 हैं: एंथोसाइनिन, फ्लेवोन्स, फ्लेवोनोल्स, आइसोफ्लेवोनोल्स। और लगभग सभी में फ्लेवोनॉइड फिनाइलएमीन से सिंथेसाइज होते हैं। एंथोसाइनिन यानी पिगमेंट जो कि एंथोस फ्लावर और साइनिन यानी डार्क ब्लू कलर यानी गहरे नीले रंग से मिलकर बना हुआ होता है। ये सामान्यतः नीले, बैंगनी, गुलाबी, लाल रंग के फ्लावर्स में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कलर्ड फ्रूट हैं, स्टेम, लीव्स और कभी कभी प्लांट रूट में भी पाए जाते हैं। और ज़्यादातर फ्लावर और फ्रूट्स का रंग जो होता है एपिडर्मिस में संचित एंथोसाइनिन के कारण से ही होता है। टमाटर जैसे फलों और पीले नारंगी जो फ्लावर्स जो होते हैं उनमें कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं और जब जैसे ही पतझड़ आता है तो पत्तियों का रंग एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। एंथोसाइनिन निम्न वर्गीय प्लांट्स में नहीं पाए जाते और सबसे पहले साइनिडीन एंथोसाइनिन की खोज की गई थी जो कि सेनेटेरिया साइनस प्लांट के अंदर पाया गया था। स्ट्रक्चर जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख ही रहे हो, एंथोसाइनिन ग्लाइकोसाइड्स के रूप में होते हैं और जिसमें जो मिड रिंग जो दिख रही है आपको और उसके तीसरे कार्बन पर शुगर लगी रहती है और शुगर जहाँ पर जिस एंथोसाइनिन में शुगर नहीं होती ऐसी स्थिति में हम उसको बोलते हैं एंथोसाइनिडीन कहते हैं। शुगर में 1 या 2 ग्लूकोज अथवा गैलेक्टोज मॉलिक्यूल सेंट्रल रिंग के OH समूह अथवा रिंग ए के 5वें कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं।
कभी कभी 3 कार्बन पर रेफिनोज, जाइलोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज ग्लूकोज डाइसेकेराइड्स भी जुड़े हुए हो सकते हैं। और जो रंग होता है एंथोसाइनिन का, उसका अनेक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले बी रिंग के सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप तथा एरोमेटिक ग्रुप, कोशिका रिक्ता की कोशिका वैक्यूल के पीएच और अन्य फ्लेवोन या फ्लेवोनोल के साथ इसकी उपस्थिति या आपस में क्या लिंकेज पाया जाता है, सभी इसके रंग को प्रभावित करते हैं। पियोन या पियोनिडीन में मिथाइल समूह के कारण लाल रंग होता है। एंथोसाइनिन के साथ फ्लेवोन या फ्लेवोनोल से रंग में नीलापन आता है। एंथोसाइनिन एसिडिक सॉल्यूशन में लाल रंग देते हैं, लेकिन जैसे पीएच बढ़ने लगी तो बैंगनी या नीला रंग देते हैं। डेल्फिनियम के फ्लावर्स में डेल्फिडिन पाया जाता है, जो कम पीएच पर बैंगनी रंग और अधिक पीएच पर डार्क नीला बैंगनी रंग देता है। दूसरे हैं फ्लेवोन्स और फ्लेवोनोल्स। फ्लेवोन्स में और फ्लेवोनोल्स में एंथोसाइनिन के जैसे ही स्ट्रक्चर दिखाई आपको दे रही होगी, जिनमें सेंट्रल ऑक्सीजन जो होती है, रिंग की संरचना भिन्न होती है। फ्लेवोन्स और फ्लेवोनोल्स येलोइश कलर के होते हैं, आयरी कलर के होते हैं, और उनमें फ्लावर्स में रंग और जो शेडिंग जो होती है इनसे मिलती है। और अनेक फ्लेवोन्स और फ्लेवोनोल्स रंगीन नहीं होते, किंतु जैसे ही पैरामैंगनी किरणों का अवशोषण करते हैं और तथा ये मधुमक्खी या विभिन्न कीटों के लिए विजिबल रेडिएशन को प्रभावित करते हैं। तो ये फ्लेवोनोल्स या फ्लेवोन्स की बेसिक स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख रहे हो। फलों के अलावा ये लीव्स में भी पाए जाते हैं। फिर है आइसोफ्लेवोनोइड्स। आइसोफ्लेवोनोइड्स फ्लेवोनोइड्स के समान ही होते हैं, किंतु इनकी बी रिंग स्थिति जो होती है फ्लेवोनोइड से भिन्न होती है, अलग होती है। और इसके अलावा इनके महत्व क्या है, इनका क्या उपयोग है, ये हम बात करेंगे अभी। तो मुख्य रूप से जो एंथोसाइनिन है वो है साइनिडीन। प्लांट जिससे प्राप्त हुआ वो है सेंटारिया साइनस, और इसमें जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जो होता है वो 3OH और 4OH होता है। और कलर कैसा होता है फ्लावर का जिसमें पाया जाता है वो तो बैंगनी होता है। फिर दूसरा है पेलरगोनिडीन। पेलरगोनिडीन प्राप्त होता है पेलरगोनियम प्लांट से, और इसमें जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होता है वो 4OH होता है, और इसमें ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट दिखाई देता है फ्लावर। फिर है डेल्फिनिडीन। डेल्फिनिडीन जो होता है डेल्फिनियम से प्राप्त होता है प्लांट से, और इसका 3OH और 4OH और 5OH जो ग्रुप हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, विस्थापित होते हैं, और इसमें नीला बैंगनी कलर दिखाई देता है। पिट्यूनिडीन प्राप्त होता है पिट्यूनिया से, और इसमें 3OCH3 4OH और OCH3 समूह विस्थापित होते हैं, और कलर होता है बैंगनी। पियोनिडीन जो होता है पियोनिया प्लांट से प्राप्त होता है, और इसमें 3OCH3 4OH ग्रुप जो है विस्थापित होते हैं, और इसमें गुलाबी लाल रंग दिखाई देता है। इम्पोर्टेंस क्या है फ्लेवोनोइड्स की? फ्लेवोनोइड्स का बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्लांट के लाइफ में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाले फ्लेवोनोइड्स या एंथोसाइनिन प्लांट्स में, जैसा कि आप फ्लावर्स में कलर देखते हो लाल, नीला, बैंगनी, गुलाबी, वो इन्हीं की वजह से दिखाई देता है। अनेक जो फ्रूट्स के कलर हैं वो भी इनकी वजह से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से इंसेक्ट्स और अन्य एनिमल्स में को आकर्षित कर पोलिनेशन और डिस्पर्सल में भी ये सहायक होते हैं।
फ्लेवोन्स और फ्लेवोनोल्स यूवी रेडिएशंस को, यूवी कलर को अब्जॉर्ब करके और बी और इंसेक्ट्स के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम में परिवर्तित कर देते हैं उसको, और जिससे ये केमिकल फ्लावर पर पॉइंट्स, लाइंस, सर्कल्स आदि का पैटर्न बनाते हैं, और जो नेक्टर गाइड्स के रूप में ये एक तरह से काम करते हैं, और इंसेक्ट्स को मकरंद और परागकणों की स्थिति के बारे में अनुमान देते हैं। तो ये हेल्पफुल इन पॉलिनेशन इन प्लांट्स, फ्लेवोन्स और फ्लेवोनोल्स, क्योंकि ये अवशोषित कर सकते हैं यूवी रेडिएशंस को। फिर है नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स की पत्तियों में जो फ्लेवोन्स और फ्लेवोनोल्स प्लांट सेल्स की बी पैराबैंगनी यानी 280 से 320 नैनोमीटर किरणों से रक्षा करते हैं, यानी ये रक्षा भी करते हैं, अवशोषित भी करते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स में इन रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन करके इसको विजिबल स्पेक्ट्रम, इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम को भीतरी लेयर्स में प्रवेश करने देती है। इस प्रकार से जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। अनेक लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो प्लांट रूट होती है उसके द्वारा सोइल के अंदर फ्लेवोन्स और फ्लेवोनोल सीक्रेट किए जाते हैं, तथा लेग्यूमिनस रूट्स व N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी प्रकार से रोटेनॉइड यानी एक तरह का आइसोफ्लेवोनॉइड होता है रोटेनॉइड, इसमें इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और ये प्लांट्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ आइसोफ्लेवोनॉइड्स में एंटी एस्ट्रोजेनिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिनके कारण से अधिक मात्रा में इन प्लांट्स का उपयोग करने से जो पेट एनिमल्स होते हैं उनमें स्टेरिलिटी आ जाती है। जैसे कि आइसोफ्लेवोनॉइड्स की मात्रा अगर क्लोवर की पत्तियों में अधिक होती है तो खाने से जो सिप होती हैं वो स्टाइल हो जाती हैं। सोयाबीन में जो पाया जाता है आइसोफ्लेवोनॉइड वो एंटी कैंसरिक प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कैंसर विरोधी प्रॉपर्टी उनमें पाई जाती है। लेग्यूम प्लांट्स में उपस्थित अनेक आइसोफ्लेवोनॉइड्स जैसे फाइटोलैक्सीन के रूप में महत्वपूर्ण है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल कैरेक्टर्स होते हैं और ये प्लांट्स को रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। फाइटोलैक्सीन सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण होने पर प्लांट द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और इससे वे ज़्यादा क्षेत्र को संक्रमण नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने फ्लेवोनॉइड्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।